आप लोग को स्वागत है हमारे YouTube चैनल सौरभ नेशनल क्लासमेट पर। आज हम लोग लूसेंट का पहला क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आधे ऐतिहासिक काल को जो है 2 भागों में बांटा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। और आधे ऐतिहासिक काल को जो है भी 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। हम लोग अब प्राचीन इतिहास के बारे में देखें। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं 4 हैं। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक संबंध, साक्ष्य। धर्म ग्रंथ जो है पढ़ेंगे अब हम लोग। सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वेद है। वेद के रचयिता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास है। वेद को जो है 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का जो उपवेद होता है आयुर्वेद होता है और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद होता है। ऋग्वेद के पढ़ने ऋचाओं के पढ़ने वालों को जो है होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल आते हैं, 1028 सूक्त आते हैं और 10,462 ऋचाएँ आते हैं। 10 मंडल में से तीसरे मंडल में का जो रचना है विश्वामित्र ने किया है। इसमें तीसरे मंडल में सूर्य देवता जो है सावित्री को समर्पित हैं और इसमें ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और 8वें मंडल में जो है हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, जिसे खील कहा जाता है। और 10वां मंडल पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है और यह जो है सबसे बड़ा मंडल है। पुरुष सूक्त जो है 4 प्रकार के होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद का जो संबंध है प्रार्थना और ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद में जो है देवताओं की ऋचाएँ यानी मंत्रों का जो उल्लेख है देवताओं के लिए, वह इंद्र के लिए जो है 250 बार मंत्रों का उल्लेख किया गया है। अग्नि देवता के लिए 200 बार मंत्रों का उल्लेख किया गया है। विष्णु देवता के लिए 100 बार मंत्रों का उल्लेख किया गया है और शिव देवता के लिए 3 बार मंत्रों का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद में जो नदियों का उल्लेख है किया गया है, सिंधु नदी के लिए जो है 55 बार किया गया है, सरस्वती नदी के लिए 50 बार, यमुना नदी के लिए 3 बार और गंगा नदी के लिए 1 बार। सबसे ज़्यादा बार जो उल्लेख होने वाला जो नदी है वो सिंधु नदी है और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। अब हम लोग देखेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद जो वेद है, इसकी यजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वालों को अध्वर्यु कहा जाता है। इसमें जो है गद एवं पद दोनों आते हैं। इसका संबंध जो है कर्मकांड एवं बलिदान विधि से है। सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को जो है उदात्र कहा जाता है। इसे संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसका संबंध जो है संगीत में स्रोत से है। और अथर्ववेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को ब्राह्मण कहा जाता है। इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा किया जाता है। इसके देवता जो हैं प्रजापति को कहा जाता है। इसका संबंध तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण एवं औषधियों से संबंधित है। यह जो है नया वेद है जिसे आधुनिक वेद कहा जाता है। इसे आधुनिक वेद भी कहा जाता है।